हेलो दोस्तों, डीवाईटी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि अंतर समीकरण का विशेष हल कैसे ज्ञात करते हैं। विशेष हल ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग विशेष हल का व्यापक रूप चूज करेंगे जो फंक्शन ऑफ आर और अभिलाक्षणिक मूल पर निर्भर करता है। ओके, तो इसके लिए पहले हम लोग रूल देख लेते हैं। तो देखते हैं, यदि हम लोग की फंक्शन ऑफ आर अचर हो, कांस्टेंट हो और हम लोग की अभिलाक्षणिक मूल 1 नहीं है तो उसके लिए हम लोग की विशेष हल का व्यापक रूप क्या होगा? P होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग की f ऑफ r क्या है? 5 है, ठीक है। और सपोज हम लोग की अभिलाक्षणिक मूल प्राप्त हो रही है 2, 3, -1, -4। तो यहाँ पास हम लोग की अभिलाक्षणिक मूल 1 नहीं है तो उसके लिए हम लोग की क्या होगी? विशेष हल का व्यापक रूप P होगा, ठीक। अब यदि हम लोग की f ऑफ r अचर है और अभिलाक्षणिक मूल 1 है जिसकी बहुकता क्या है? m है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगी हम लोग की p r की पावर m। यहाँ पास r की पावर में जितने बार 1 रिपीट हुआ है उसको लिखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ r इज इक्वल टू 5 है और हम लोग की अभिलाक्षणिक मूल है 1 और 2। तो यहाँ पास अभिलाक्षणिक मूल 1 एक ही बार आया है तो यहाँ पास हम लोग क्या लिखेंगे? p r की पावर 1 मीन्स पी आर। ओके, यदि हम लोग की फंक्शन ऑफ आर 5 है और अभिलाक्षणिक मूल सपोज क्या है? 1, 1, 4। तो यहाँ पास क्या हो जाएगी? पी आर की पावर, यहाँ 1 कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार, तो यहाँ क्या हो जाएगी? आर की पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम लोग की फंक्शन ऑफ आर सी बीटा की पावर आर है, जहाँ सी हम लोग की क्या है? कांस्टेंट। ओके, और यदि ये बीटा हम लोग की अभिलाक्षणिक मूल नहीं है तो उसके लिए क्या होगी? p बीटा की पावर r। यहाँ p के साथ क्या लिखोगे? बीटा की पावर r। ओके, फॉर एग्जाम्पल f ऑफ r इज इक्वल टू है 3 की पावर r और सपोज अभिलाक्षणिक मूल है हम लोग की 1, 2, 2। यहाँ पास 3 है क्या? अभिलाक्षणिक मूल नहीं है तो उसके लिए क्या हो जाएगी? p 3 की पावर r, ठीक है। यदि हम लोग की फंक्शन ऑफ r सी बीटा की पावर r है और यहाँ पास हम लोग की बीटा अभिलाक्षणिक मूल है जिसकी बहुकता क्या है? m है, तो उस केस के लिए हम लोग की क्या हो जाएगी? p बीटा की पावर r, r की पावर m। यहाँ पास हम लोग की जितने बार बीटा रिपीट हुई है उसको r की पावर में लिखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल f ऑफ r इज इक्वल टू है हम लोग की 4 की पावर r और यहाँ पास सपोज अल्फा इज इक्वल टू है 4, 4। तो यहाँ पास हम लोग की 4 जो है अभिलाक्षणिक मूल है और ये कितने बार रिपीट हुई है? 2 बार, तो यहाँ पास हम लोग की क्या हो जाएगी? p 4 की पावर r इंटू r की पावर यहाँ पास कितने बार रिपीट हुई है? 2 बार, तो r की पावर 2। नेक्स्ट हम लोग की फंक्शन ऑफ r ये हम लोग की होगी a0 r की पावर n प्लस a1 r की पावर n-1 प्लस अप टू प्लस a n-1 r प्लस a n। यहाँ हम लोग की a0, a1, a2 अप टू a n-1 a n ये कांस्टेंट है। ओके, और अल्फा इज इक्वल टू 1 अभिलाक्षणिक मूल नहीं है तो उस केस के लिए हम लोग की क्या होगी? p0 r की पावर n प्लस p1 r की पावर n-1 प्लस अप टू प्लस p n-1 r प्लस p n। फॉर एग्जाम्पल हम लोग की फंक्शन ऑफ r क्या है? 3r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 और यहाँ पास हम लोग की अभिलाक्षणिक मूल 1 नहीं है। ओके, यहाँ पास हम लोग की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे p0 r स्क्वायर देन डिक्रीज करते जाएंगे। ओके, प्लस p1r प्लस p2। ओके, यहाँ पास आप लोग p1, p2, p3 इस प्रकार से भी ले सकते हैं क्योंकि ये p0, p1, p2 ये कांस्टेंट है, ठीक है। यदि हम लोग की फंक्शन ऑफ r a0 r की पावर n प्लस a1 r की पावर n-1 प्लस अप टू प्लस a n-1 r प्लस a n और हम लोग की अभिलाक्षणिक मूल 1 है जिसकी बहुकता क्या है? m है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी? p0 r की पावर n प्लस p1 r की पावर n-1 प्लस अप टू प्लस p n-1 r प्लस p n इंटू साथ में क्या हो जाएगा? r की पावर m। यहाँ पास हम लोग
वन जितने बार रिपीट हुए हैं उसको r की पावर में लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ r इज इक्वल टू 3r स्क्वायर है और सपोज हम लोग की अल्फा इज इक्वल टू क्या है 1 1 1 1 कितने बार रिपीट हुए 3 बार, ठीक है। तो हम लोग की विशेष हल का व्यापक रूप क्या होगा, यहाँ पास हम लोग की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यहाँ पास क्या होगी P0 r स्क्वायर देन प्लस P1 एक डिक्रीज कर दोगे r की पावर 1 होगा, है ना, मीन्स P1 r प्लस P2 इंटू r की पावर यहाँ हम लोग की 1 कितने बार रिपीट है 3 बार, ओके। तो यहाँ पास क्या होगी r की पावर 3, ठीक। नेक्स्ट हम लोग की फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू a0 r की पावर n प्लस a1 r की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू प्लस an माइनस 1 r प्लस an इंटू क्या होगा बीटा की पावर r होगा। और हम लोग की बीटा जो है ये अभिलाक्षणिक मूल नहीं है, तो उस केस के लिए क्या हो जाएगा P0 r की पावर n प्लस P1 r की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू प्लस Pn माइनस 1 r प्लस Pn इंटू क्या हो जाएगा बीटा की पावर r, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम लोग की एफ ऑफ r इज इक्वल टू है 3r स्क्वायर इंटू 5 की पावर r, ओके। और यहाँ पास हम लोग की सपोज अभिलाक्षणिक मूल है 2 3, यहाँ पास हम लोग की बीटा का काम कौन कर रहा है 5, ओके। और यहाँ पास हम लोग की 5 अभिलाक्षणिक मूल नहीं है और यहाँ पास हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो P0 r स्क्वायर देन प्लस P1 r प्लस P2 इंटू 5 की पावर r। यदि हम लोग की एफ ऑफ r है a0 r की पावर n प्लस a1 r की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू प्लस an माइनस 1 इंटू r प्लस an इंटू बीटा की पावर r। यहाँ पास हम लोग की बीटा अभिलाक्षणिक मूल है जिसकी बहुकता है m, तो उसके लिए क्या हो जाएगी P0 r की पावर n प्लस P1 r की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू प्लस Pn माइनस 1 r प्लस Pn इंटू बीटा की पावर r और यहाँ पास क्या हो जाएगी r की पावर m, ओके। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग की फंक्शन ऑफ r है r प्लस 1 इंटू 3 की पावर r, ओके। और क्या है अभिलाक्षणिक मूल है 3 3, यहाँ हम लोग की बीटा का काम कौन कर रहा है 3 और अभिलाक्षणिक मूल है 3 और ये कितने बार रिपीट हुई है 2 बार, ठीक है। और यहाँ पास हम लोग की r की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगी P0 r देन प्लस P1, ओके, इंटू 3 की पावर r इंटू r की पावर यहाँ पास 3 कितने बार रिपीट हुई है 2 बार, तो r स्क्वायर, ओके। तो आप लोग ये रूल को फॉलो करते हुए फंक्शन ऑफ r और अभिलाक्षणिक मूल को ध्यान में रखते हुए विशेष हल का व्यापक रूप चूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। हम लोग के अंतर समीकरण दिया गया है, इस अंतर समीकरण के हम लोग को विशेष हल ज्ञात करना है, ओके। तो सॉल्व देखते हैं, हमें दिया गया है अंतर समीकरण, उसको लिख लेते हैं a r प्लस 5ar माइनस 1 प्लस 6ar माइनस 2 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और हमें ज्ञात क्या करना है इस दिए हुए अंतर समीकरण के विशेष हल ज्ञात करना है, ओके। समीकरण 1 को हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं ARP प्लस 5AR माइनस 1P प्लस 6AR माइनस 2P इज इक्वल टू 3R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब हम लोग अभिलाक्षणिक मूल निकालते हैं। मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में अभिलाक्षणिक मूल कैसे निकालते हैं उसको बता दी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा, ओके। तो इक्वेशन 1 का हम लोग का अभिलाक्षणिक समीकरण होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको तोड़ेंगे तो होगा इम्प्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पास हम लोग अल्फा को कॉमन लेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 प्लस यहाँ हम लोग 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ अल्फा प्लस यहाँ क्या बचेगा 2, ओके, इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट यहाँ पास हम लोग अल्फा प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बचा अल्फा प्लस यहाँ क्या बचा 3, ओके। तो इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको अल्फा की वैल्यू मिली -3 और यहाँ
अल्फा इज इक्वल टू मिला -2। तो हम लोग की अभिलाक्षणिक मूल क्या मिली, -3 एंड -2। ओके, यहाँ पर हम लोग की फंक्शन ऑफ r है 3r² - 2r + 1 और हम लोग की 1 जो है अंतर समीकरण 1 का अभिलाक्षणिक मूल नहीं है, तो उस केस में हम लोग की विशेष हल का व्यापक रूप क्या होगा, ARP इज इक्वल टू P1r² + P2r + P3। ओके, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, इसलिए हम लोग की क्या हो जाएगी, AR-1P, यहाँ पर r की जगह r-1 रख देते हैं तो होगा P1r-1 का होल स्क्वायर + P2r-1 + P3 तथा हम लोग का AR-2P क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग r की जगह रख देंगे r-2 तो P1r-2 का होल स्क्वायर + P2r-2 + P3। ओके, इन मानों को हम लोग इक्वेशन 2 दिए हैं इसमें रख देते हैं, तो P1r² + P2r + P3 + 5 इंटू P1r-1 का होल स्क्वायर + P2r-1 + P3 + 6 इंटू P1r-2 का होल स्क्वायर + P2r-2 + P3 इज इक्वल टू 3r² - 2r + 1 implies that P1r² + P2r + P3 + 5 इंटू P1, यहाँ हम लोग स्क्वायर को खोलेंगे तो r² - 2r + 1 प्लस यहाँ पर P2r - P2 प्लस P3 प्लस 6 इंटू P1, यहाँ पर स्क्वायर को खोलेंगे तो होगा r² - 4r + 4 प्लस P2r - 2P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 3r² - 2r + 1 implies that P1r² + P2r + P3 प्लस यहाँ पर अंदर ले जाते हैं 5 को तो 5P1r² - 10P1r प्लस 5P1 प्लस यहाँ हो जाएगा 5P2r - 5P2 प्लस 5P3 प्लस 6P1r² - 24P1r प्लस 24P1 देन प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6P2r - 12P2 प्लस 6P3 इज इक्वल टू 3r² - 2r + 1। ओके, अब हम लोग की P1r² और यहाँ है 5P1r² कितना हुआ 6P1r²। ओके, अब नेक्स्ट 6P1r² है। ओके, तो 6 + 6 12P1r²। ओके, और है क्या कहीं P1r² नहीं, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12P1r²। ठीक है, देन नेक्स्ट P2r, एक P2r हो गया, दूसरा 5P2r, 6P2r हो गया है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर है 6P2r तो हो गया 12P2r और कहीं है नहीं, तो देन प्लस 12P2r प्लस P3 और कहीं है P3, यहाँ 5P3 तो टोटल 6P3 और है यहाँ 6P3 तो 12P3। ओके, देन प्लस 12P3। नेक्स्ट हम लोग की -10P1r, यहाँ है P1r -24P1r तो टोटल हुआ -34P1r और कहीं है नहीं, तो -34P1r। देन नेक्स्ट 5P1 नेक्स्ट 24P1 टोटल हुआ 29P1 और कहीं है नहीं, तो देन प्लस 29P1। नेक्स्ट -5P2 कहीं है P2 -12P2 तो टोटल -17P2 इज इक्वल टू 3r² - 2r + 1 इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हम लोग r के समान घात वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ 12P1r² प्लस यहाँ है
12P2R और यहाँ पास -34P1R। तो यहाँ पास 12P2 -34P1 R कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद कांस्टेंट को इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ 29P1 -17P2 प्लस 12P3 इज इक्वल टू 3R² -2R प्लस 1। अब हम लोग दोनों पक्षों के R के समान घात के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पास 12P1 इज इक्वल टू होगा 3 और यहाँ पास 12P2 -34P1 इज इक्वल टू होगा -2 और यहाँ पास 29P1 -17P2 प्लस 12P3 ये होगा इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पास हम लोग R के समान घात के गुणांकों की तुलना किए, उसको लिख लिए। ओके, इसको इक्वेशन 4 दे देंगे, इसको इक्वेशन 5 और इसको इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 4 से हम लोग की 12P1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पास हम लोग इसको सॉल्व किए तो हमें P1 की वैल्यू मिली 1/4। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 5 में रखेंगे तो 12P2 -34 इंटू 1/4 इज इक्वल टू -2 इम्प्लाइज दैट 12P2 माइनस, यहाँ पास इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 17/2 इज इक्वल टू -2 इम्प्लाइज दैट, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो 12P2 इज इक्वल टू -2 प्लस 17/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज दैट 12P2 इज इक्वल टू -4 प्लस 17/2 इम्प्लाइज दैट P2 यहाँ 12 को पक्षांतर कर देंगे तो इज इक्वल टू 13/2 इंटू 12 इम्प्लाइज दैट P2 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 13/24। ठीक, P1 और P2 की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 6 में रख देंगे तो हमें P3 की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। P1 और P2 की मान को इक्वेशन 6 में रखेंगे तो 29 इंटू 1/4 -17 इंटू 13/24 प्लस 12 इंटू P3 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट, इसको सॉल्व करेंगे तो 174 माइनस 221/24 प्लस 12P3 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -47/24 प्लस 12P3 इज इक्वल टू 1। देन इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो इम्प्लाइज दैट 12P3 इज इक्वल टू 1 प्लस 47/24 इम्प्लाइज दैट 12P3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 47/24 इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर हम लोग 12 को पक्षांतर करेंगे तो 12 इंटू 24 होगा। ओके, तो P3 इक्वल टू, यहाँ पास इसको ऐड करेंगे तो 71 और यहाँ पास 12 इंटू 24 हो जाएगा 288। ओके, हम लोग की P1, P2, P3 की वैल्यू निकल आई, उसको इक्वेशन 3 में इस इक्वेशन में रख देंगे तो हम लोग की विशेष हल होगी ARP इज इक्वल टू 1/4 R² प्लस 13/24 R प्लस 71/288। ओके फ्रेंड्स, आप लोग अंतर समीकरण के विशेष हल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग विशेष हल के व्यापक रूप चूज करने में मिस्टेक न करिएगा और कैलकुलेशन को एकदम ध्यान से कीजिएगा। ओके, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।